नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 19वां अध्याय, दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, उनके जाने पर जलंधर अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेह कह सुनाया। तो दैत्यराज ने कहा था, फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही राहु को खाने चला हो। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा? महेश्वर जी ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जाना, अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा न करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वकीर्तिमुख नामक गण होकर रहने लगा। 20वां अध्याय, शिव जी के गणों का असुरों से युद्ध करना। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसा पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उसके छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उससे अपने को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा सुना दी। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और इसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कायनेमी और शंभु निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी धिंदु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एक हो कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो तथा अब वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। इस कारण अब देवताओं को भी वहां रहना पड़ता है। अब वह महाबली सागर पुत्र अपने
आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र उपस्थित हुए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उनके घर में कैसे चले गए? यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में स्वयं निवास करने का वर दे दिया तथा इसी कारण मैं वहां रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, विष्णु, आप यह कहते हैं, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य जी की यह बात कह सुनाई। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघा ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों को चवन करने लग गई। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़ भागे। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। 21वां अध्याय, द्वंद्व युद्ध। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के गण प्रबल बलवान थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों और वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगी। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारा और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परीत का प्रहार किया। उनके लगने से वीरभद्र का शीर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धाराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ भाग चले।
आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबरी अंगे शिव, बागंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध्य का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।